हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे 16 जुलाई बिहार पुलिस परीक्षा में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न में आपके क्या क्या पूछा गया था। तो इस वीडियो में आप लोग को पूरा क्लियर बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले आप लोग को बता रहे हैं कि टॉपिक में आपका सबसे ज्यादा कहां से प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहला टॉपिक है ना, स्टैटिक जीके से आपका प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद 2 नंबर पर है करेंट अफेयर से आपका प्रश्न पूछा गया था। 3 नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे बिहार का जो प्रश्न होता है ना, जैसे बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का साक्षरता प्रतिशत कितना है, यहां से प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद आप लोग 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, पुस्तक, लेखक और देश राजधानी से भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद भारत का जो भूगोल है वहां से भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो इतना टॉपिक को आप लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को देखिएगा, बिहार पुलिस का क्वेश्चन हो तो आप लोग को खुद अंदाजा लग जाएगा कहां से प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलॉम। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को। कब मनाया जाता है, 3 मई को। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है। पृथ्वी का जो घूर्णन गति है कितना है, तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। उसके बाद आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, भारत के संविधान में किस भाग में भाषा का उल्लेख है। भारत के संविधान में किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया है, तो भाग 17 में और आर्टिकल 343 से 351 आपका भाग 17 हो जाएगा और आर्टिकल कितना हो जाएगा, 343 से 351 में भाषा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था, जैसे बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा किशनगंज। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिटिकरी का सूत्र क्या होता है। फिटिकरी का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है KAlSO4 का होल टू 12H2O। इसको बोला जाता है पोटास एलम। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जूल किसका मात्रक नहीं है। जूल किसका मात्रक नहीं है, इसमें से बताना है किसका मात्रक नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। और कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। तो इसमें बल क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। उसके बाद आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, सबसे बड़ा मेला बिहार का कौन सा है। सबसे बड़ा मेला बिहार का कौन सा है, तो आपका सोनपुर मेला हो जाएगा। कौन सा मेला, सोनपुर मेला। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, ककोलत जल प्रपात कहाँ है। ककोलत जल प्रपात कहाँ है, तो आपका नवादा बिहार में है। कहाँ पर है, नवादा बिहार में। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, बिहार का टाइगर रिजर्व कहाँ है। बिहार का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। बिहार का जो टाइगर रिजर्व है ना, आपका वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मानव को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है। मानव अपने आंख से कम कितना दूरी को देख सकता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 25 सेमी। कितना दूरी को, 25 सेमी कम से कम देख सकता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, धरती आबा किसको कहा जाता है। धरती आबा किसको कहा जाता है, बिरसा मुंडा को। धरती आबा किसको कहा जाता है, बिरसा मुंडा को। 14 नंबर क्वेश्चन था ना, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो आपका ग्रह हो जाएगा वरुण। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पारा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। पारा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन पेरिस, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सबसे अधिक आर्द्र भूमि किस राज्य में है। सबसे अधिक आर्द्र भूमि किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु। किस राज्य में है, तमिलनाडु। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है। सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है, तो इसको गया में फल्गु नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, गया में फल्गु नदी पर। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में।
19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण कब जेल से भागे थे? जयप्रकाश नारायण है ना कब जेल से भागे थे? तो 9 नवंबर 1942 को भागे थे। कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है ना, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, दिल्ली राजधानी कब बना? दिल्ली राजधानी कब बना था? 1912 ईस्वी में। कब बना था? 1912 में दिल्ली राजधानी बना था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लुई 16वां को फांसी कब हुआ? लुई 16वां को फांसी कब हुआ था? 21 जनवरी 1793 को। कब हुआ था? 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी हुआ था। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, गोल घर का निर्माण किसने किया? गोल घर का निर्माण किसने किया? गोल घर कहाँ है? तो आपका पटना में। इसका निर्माण किसने किया था? जॉन गॉस्टिन 1786 में। कब किए थे? 1786 में। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका शिवहर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, टूटीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? टूटीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। 28 नंबर क्वेश्चन है ना, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद होता है हिम प्लस आले। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? हिम प्लस आले। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में इसका आयोजन किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है ना, 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो उसका नाम है निहान हिंडको संस्था को दिया गया। निहान हिंडको एक संस्था है, उसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? अशोक का जो अभिलेख है उसमें किस लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें ऑप्शन में आप लोग देखिएगा, ब्राह्मी का प्रयोग किया गया है, खरोष्टी का प्रयोग किया गया, अरमाइक का प्रयोग किया गया है, लेकिन ग्रीक लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक लिपि। उसके बाद आप लोग देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड है ना बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड है बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 34 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो आपका कोसी नदी। कोसी नदी है ना सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है। कोसी नदी क्या करती है? सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन बिहार में किया गया था। कहाँ किया गया था? बिहार में। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उसका नाम है नईमा खातून। क्या नाम है? नईमा खातून। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप, और यह किस नदी पर है? तो आपका ब्रह्मपुत्र। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, अकबर का गुजरात विजय का वर्ष कौन सा है? तो 1572। कब है? 1572। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है ना, बाबर की मृत्यु का वर्ष कब हुआ? बाबर की मृत्यु का वर्ष कब हुआ? तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर का मृत्यु हो गया। 26 दिसंबर 1530 को। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जिप्सम का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का आप लोग याद कर लीजिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अम्लराज का सूत्र होता है। अम्लराज का सूत्र क्या होता है? HNO3 + 3HCl। अम्लराज का सूत्र होता है HNO3 + 3HCl। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अजंता की गुफा किस राज्य में है? अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कह रहा है नीतीश कुमार बिहार के डैश डैश बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार है ना बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो 9वीं बार। कितना बार बने हैं? 9वीं बार यह बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नील दर्पण किसने लिखा है? नील दर्पण जो है ना उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखे हैं दीनबंधु मित्र। कौन लिखे हैं? दीनबंधु मित्र। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, डेंगू मच्छर के काटने से होता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू होता है किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपका हो जाएगा एडिप इजिप्टी से। किससे होता है? एडिप इजिप्टी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य होता है उसको किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 167। कितना हो जाएगा? आर्टिकल 167। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है ना, बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, बिहार के बराबर पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने किया था? बिहार के बराबर पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने किया था? अशोक। कौन किए थे? अशोक। 50 नंबर क्वेश्चन है, कमरे पर तरल तत्व होता है। कमरे पर तरल तत्व होता है, धातु में अगर पूछेगा तो पारा हो जाएगा और अधातु में आपका ब्रोमीन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कमरे पर तरल तत्व होता है धातु में, तो आपका आंसर पारा और अधातु कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निष्क्रिय गैस कौन सा है? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 6 गो निष्क्रिय गैस होता है। 6 का नाम हम बता दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो निष्क्रिय गैस आपका हो जाएगा हिनियरकर एक्सरॉन। H से हीलियम, N से नियन, AR से आर्गन, KR से क्रिप्टन, SE से जेनॉन और RN से रेडॉन। आपका क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो आपका हम्पी कर्नाटक में। कहाँ था? हम्पी कर्नाटक में। और हम्पी किस नदी के किनारे बसा है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या होती है 22। मानव का जो खोपड़ी होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसमें हड्डी की संख्या कितना होता है? 22। 54 नंबर क्वेश्चन है, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर कितना होता है? साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर कितना होता है? 1930। कितना होता है? 1930 क्या होता है? साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर होता है। उसके बाद आप लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, देश में मक्का उत्पादन में बिहार का प्रतिशत कितना है? तो 11.1%। देश में मक्का उत्पादन में बिहार का प्रतिशत कितना है? 11.1%। 56 नंबर क्वेश्चन है, COP 27 वर्ष 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मिस्र में। कहाँ पर हुआ था? मिस्र में। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, मानिक कवच किस देवता को समर्पित है? मानिक जो कवच है किस देवता को समर्पित है? तो आपका सूर्य देवता को। किस देवता को? सूर्य देवता को। 58 नंबर क्वेश्चन है, सिलाई मशीन के आविष्कारक कौन है? तो सिलाई मशीन के आविष्कारक है एलियास हॉवे। कौन है? एलियास हॉवे। 59 नंबर क्वेश्चन है ना, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का पूरा नाम या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसके बाद आप लोग देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है, परिमल किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है। परिमल जो रचना है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उसके बाद आप लोग देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, और जितना हम चैनल पर आप लोग का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कराए ना, सब क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा। और स्टैटिक का भी जितना क्वेश्चन कराए थे वहीं से पूछा गया है। तो स्टैटिक वाला जो लिंक है ना, दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे।
61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है राजीव रंजन प्रसाद, राजीव रंजन प्रसाद। 62 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में कितना महिला को पद्म पुरस्कार मिला? 2023 में कितने महिला को पद्म पुरस्कार मिला था? 19 गो महिला को। कितने महिला को? 19। और 2024 में 30 गो महिला को, 2025 में 23 गो महिला को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, भातृ प्रेम किसकी रचना है? भातृ प्रेम किसकी रचना है? राजेश महेश्वरी की रचना है। किनकी रचना है? राजेश महेश्वरी की। 64 नंबर क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब से कब तक था? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब से कब तक था? तो आपका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है, आज भी खड़े हैं तालाब के लेखक कौन है? तो अनुपम मिश्रा। आज भी खड़े हैं तालाब के लेखक कौन है? अनुपम मिश्रा। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 67 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ? 1875 में। कब हुआ था? 1875। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब हुआ? 1990 में। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब हुआ? 1990 में। 69 नंबर क्वेश्चन है, जीवन स्मृति के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जीवन स्मृति के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 70 नंबर क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किस जांच के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किस जांच के लिए किया जाता है? तो आपका मस्तिष्क के जांच के लिए। किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क के जांच के लिए। और ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय के लिए। ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय के लिए। उसके बाद आप लोग 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, आईपीएल 2025 का विजेता कौन है? तो आरसीबी आपका हो जाएगा। आईपीएल 2025 का जो विजेता है वो आपका आरसीबी टीम है। 72 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण किया था? कौन शासक था जो कविराज का उपाधि धारण किया था? तो आपका शासक हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शारदा सिन्हा को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? शारदा सिन्हा को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण। कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण। 74 नंबर क्वेश्चन है, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा है नोगलू ट्रॉम। कौन सी मुद्रा है? नोगलू ट्रॉम। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, कर्मनाश नदी घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? कर्मनाश नदी घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो यह आपका बिहार और यूपी का परियोजना है। किस राज्य का? बिहार और यूपी। 77 नंबर क्वेश्चन है, खो खो 2025 विश्व कप कहाँ हुआ था? खो खो 2025 विश्व कप कहाँ हुआ था? तो आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? निम्न में से उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? तो आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है? तो सबसे बढ़िया कोयला होता है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी स्वराज के लेखक कौन है? हिंदी स्वराज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। 80 नंबर क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य में है? कोयना परियोजना किस राज्य में है? आपका महाराष्ट्र। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन पूछा गया था ना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और ऐसे केवल शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। और किस अधिनियम के तहत? तो 1934 अधिनियम के तहत 1935 ईस्वी में आरबीआई का स्थापना हुआ था। 83 नंबर क्वेश्चन है, समांतर सरकार की स्थापना हुआ था। समांतर सरकार की स्थापना कब हुआ? 1942 से 1943 भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में।
85 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो उसका नाम है यूरी गागरिन। क्या नाम है? यूरी गागरिन। और भारत से आपका हो जाएगा राकेश शर्मा। भारत से कौन गए थे? राकेश शर्मा गए थे। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। यह पहली राजधानी थी और दूसरी राजधानी आपका बन गया है डिब्रूगढ़। कौन सा बन गया है? डिब्रूगढ़। 87 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? 1973 में उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? 1973 उत्तराखंड में। 88 नंबर क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? तो 1873 में ज्योतिबा फूले किए थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था। कौन किए थे? तो ज्योतिबा फूले किए थे। उसके बाद आप लोग 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, आगरा शहर की स्थापना किसने किया? आगरा शहर है ना, उसका स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किए थे सिकंदर लोदी। कौन किए थे? सिकंदर लोदी। 90 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद। 91 नंबर क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो आपका आर्टिकल 44। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? यहाँ पर आप लोग कहाँ कर लीजिएगा, मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है, निसार मिशन किसका है? तो इसरो और नासा का। इसरो और नासा का। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खेतरी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो खान है ना, यह आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। और 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। देखिए आप लोग का टॉपिक जितना बताए ना, स्टैटिक, करंट, पुस्तक, लेखक, देश, राजधानी, उसके बाद बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल, उसके बाद आप लोग प्रमुख दिवस एवं वर्ष और देश राजधानी देख लीजिएगा। यहाँ से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और करंट अफेयर्स का हम लगभग 300 क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर करंट अफेयर्स का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और स्टैटिक का भी लिंक हम डाल देंगे। तो स्टैटिक में आप लोग का पूरा क्वेश्चन कराए, लगभग 100 क्वेश्चन को कराया गया है, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर स्टैटिक क्वेश्चन का पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।